हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल शर्मा। आज हम नए घर बनाने से पहले हमें ज़रूरी बातें क्या ध्यान देनी चाहिए उस पर आज हम बात करेंगे। कौन सी 10 गलतियां हैं जिनकी वजह से लोगों को घर बनाते समय नुकसान हो जाता है और कितनी चीज़ों पे वो ध्यान नहीं दे पाते, और मकान में छोटी मोटी कमियों की वजह से घर में हमें रिकन्स्ट्रक्शन करवाना पड़ता है। तो वो 10 ज़रूरी बातें कौन सी है, आज हम उस पर बात करेंगे। तो आज मैं आपको सभी बताना चाह रहा हूँ कि हम सभी का सपना होता है कि हम अपना घर हो, और हम अब बहुत सभी मेहनत करके कमाई करके कुछ पैसे जोड़कर बड़ी मेहनत से हम घर बनाते हैं। लेकिन घर बनाने की जानकारी का अभाव होने के कारण हम छोटी बड़ी कमियां रह जाती है, जिनके वजह कारण हम घर बनाने के बाद में पछताना पड़ता है और कुछ सी चीज़ें वापस करवानी पड़ती है। तो दोस्तों, जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमारी नई नई वीडियो आपके पास आ सके। तो हम उनमें से सबसे पहला क्या कारण है, नया घर बनाते समय हमें आरसीसी कॉलम का उपयोग करना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात चीज़ ये है कि आजकल आपने देखा होगा कि पहले के ज़माने में लोग ईंटों का घर बनाते हैं, ईंटों के सारी दीवारें ईंटों की बना के, बाहर की दीवार 9 इंची बना के, अंदर की 6 इंची दीवारें बनाकर बनाते हैं, मगर वो घर इतना मजबूत नहीं होता है। इसलिए हमें आरसीसी का जो कॉलम होता है उसको हमें आरसीसी में बनाना चाहिए, जिससे छत का सारा भार आरसीसी कॉलम पर आ जाता है, जिससे भीतर की दीवारें हमें ज़्यादा मोटी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और आरसीसी की छत होने से छतों में बारिश में लीकेज होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। दूसरा है, कमरे का पावर स्विच बटन गेट पर लगाएं। आजकल सभी आधुनिक घरों में, होटलों में, कमरों में के गेट पर के भीतर की ओर कमरे का पावर स्विच लगाया जाता है, जो कि कमरे से बाहर जाते समय कमरे की पूरी बिजली कट करने के आसान हो जाता है और बिजली की बहुत बचत होती है। आजकल आपने देखा होगा कि हम घर में रहते हैं और कितने सारे स्विच होते हैं, उसकी वजह से क्या हम जब भी घर के बाहर निकलते हैं तो लाइट बंद करना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से घर के अंदर लाइट जलती रहती है। और मेन स्विच होने की वजह से हम एक ही स्विच को बंद करते हैं, जिससे पूरे कमरे की लाइट बंद हो जाती है। तो इसका हमें बहुत ध्यान देना चाहिए। तीसरा है, नए घर में सूरज की रोशनी भरपूर मात्रा में होनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नए आजकल के मकान नक्शे की डिज़ाइन आजकल ऐसे बनने लगी है जिससे घरों के अंदर रोशनी भरपूर मात्रा में रहती है। वास्तु के अनुसार घरों में रोशनी आना बहुत ही शुभ माना गया है। तो जब भी हम नया घर बनाते हैं तब हमें रोशनी का पूरा ध्यान रखना चाहिए, जिससे हम दिन की रोशनी का पूरा फ़ायदा उठा सकें और घर के अंदर रोशनी आएगी, उसकी वजह से बिजली की बचत हो सकती है। और बिजली की बचत होने से हमारे आने वाले समय में खर्च कम होगा। और नए घर बनाते समय आजकल आपने देखा होगा ओटीएस देते हैं छत पर, तो उसमें आजकल कांच की ईंटें आने लग गई हैं। आप उस रोशनी के लिए आप कांच की ईंटों का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिससे लीकेज प्रूफ रहता है और बहुत ही सुंदर दिखा जाता है। और हमें खिड़की दरवाजों के चौखटों पर एक्स्ट्रा रोशनदान बनवाना चाहिए, जिससे रोशनी घर के अंदर आसानी से आ जाती है, जिससे घर में अंधेरा नहीं रहता है। तो दोस्तों, जब भी आप घर बनवाएं उसके अंदर रोशनी का पूरा अच्छी तरह ध्यान दें, जिससे घरों में और रूम में अंधेरा नहीं रहता है। चौथी चीज़ है, छत की दीवारों पर टॉप पर स्टोन लगाने के लिए। आजकल क्या होता है कि सर, जब भी हम घर बनवाते हैं, हमने छत की चारों तरफ जो बाउंड्री वॉल होती है वो हम बनाने के बाद उसके ऊपर मार्बल की स्लैब लगवानी चाहिए। कितनी बार क्या होता है, हम घर बनवा देते हैं मगर कुछ ही महीनों के अंदर वहाँ पे क्रैक आ जाते हैं। क्रैक आने की वजह से हमारा नया घर कुछ ही महीनों बाद पुराना लगता है। इसलिए छत की दीवारों पर आप मार्बल यूज़ कर सकते हैं। छत की दीवारें 3 से 4 साल बाद ख़राब होने लगती है, जिससे हमारा घर पुराना दिखने लगता है। लेकिन घर की छत की टॉप के स्टोन लगाने से समय के साथ ख़राब नहीं होती है और हमेशा नई बनी रहती है, जिससे आपको बहुत ही अच्छी दिखता है। पांचवा है,
हमें नया घर बनाते समय कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग नियमित करना चाहिए। आपने देखा होगा कि घरों में आजकल दीमक की वजह से हमारे खिड़की दरवाजे खराब हो जाते हैं। तो हमें जब भी नया घर बनाते हैं उस समय हमें नींव के अंदर कीटनाशक दवाइयाँ और दीमक की दवाई डालनी चाहिए, जिससे हमारी लकड़ी के फर्नीचर और खिड़कियाँ दरवाजे खराब नहीं होते हैं और उनकी लाइफ टाइम बनी रहती है। वरना अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो दीमक से और कीड़ों से हमारा जो फर्नीचर है वो ख़राब हो जाएगा। छठा पॉइंट है अपना पानी के टैंक और आरसीसी की छत में वाटर प्रूफिंग जरूर है। आजकल दोस्तों पानी का टैंक हो या आरसीसी छत हो, उसमें वाटर प्रूफिंग ज़रूर करवाना चाहिए। कितनी बार क्या होता है वाटर प्रूफिंग नहीं कराते हैं तो आरसीसी छत से हमारा पानी लीकेज होने लगता है और उससे फिर हम अगर उस पर नहीं करवाएंगे तो बाद में उसका खर्चा बढ़ जाता है। यदि इन दोनों में से किसी में भी पानी रिसने लग जाए तो बहुत बड़ी समस्या बन जाती है और जिसे ठीक करने में समय और पैसा बहुत ही बर्बाद होता है। इसलिए हमें समय रहते ही हमें वाटर प्रूफिंग छत की और पानी की टैंकी करवा लेनी चाहिए, जिससे हमारा खर्च और समय और पैसा बचता है। नए घर में नल फिटिंग के बाद पानी की टंकी भरकर लीकेज हमेशा चेक। दोस्तों हम जब भी नया घर बनाते हैं तो आपने देखा होगा नल की फिटिंग होती है, बाथरूम्स हो गए, किचन्स हो गए और WC, इन सब की क्या होता है, हमें जब भी नल की फिटिंग हो जाए उसको एक बार हमें पानी फुल भर के चेक कर लेना चाहिए। कितनी बार दीवारों पर प्लास्टर होने से पहले एक बार पानी की टंकी में पानी भरकर सभी नल पाइप ये सब लीकेज चेक कर लेने चाहिए, जिससे समय रहते हमें पता चल जाए कि लीकेज कहीं है तो नहीं है। अगर बाई चांस लीकेज मकान का प्लास्टर कलर और सब होने के बाद हम अगर लीकेज चेक करेंगे तो हमारे लिए खर्चा बढ़ जाता है। 8वां, नया घर बनाते समय दरवाजे के अंदर की जो कुंडी होती है वो बच्चों की पहुंच से ऊपर लगानी चाहिए। छोटे बच्चे सभी घरों में होते हैं, आपने देखा होगा कई बार वो खेल खेल के कमरों में अंदर से बंद कर लेते हैं, फिर उन्हें खोलने नहीं पाते हैं, जिससे हमें किसी को बुलाकर दरवाज़ा तोड़वाना पड़ता है और जो हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान होता है। इसलिए जब भी हम घरों के दरवाजे लगाएं उसकी कुंडी बच्चों की पहुंच से ऊपर लगवाएं, जिससे हमें इन नुकसान को नहीं झेलना पड़े। 9वां है सीढ़ियों पर टाइल्स ना लगवाएं। कितनी बार क्या होता है हम घरों के अंदर आजकल मार्बल्स भी आती है, टाइल्स भी आती है, मगर कितने घरों में लोग टाइल्स का उपयोग कर लेते हैं, जिसकी टाइल्स के किनारे तीखे होते हैं, उन्हें गोल नहीं किया जा सकता। गोल करने पर टाइल्स ख़राब हो जाती है। इसलिए जब भी आप सीढ़ी बनवाएं उसके ऊपर पत्थरों का यूज़ करें और उसके कोने हमेशा गोल करवाएं, जिससे किसी को भी लगने के चांसेस कम हो जाते हैं बाकी, और इसकी लाइफ भी बनी रहती है। तो जब भी आप सीढ़ियों पर टाइल्स न लगवा के मार्बल लगवाएं उसकी। 10वां है नया घर बनाते समय कुर्सी लेवल सड़क से 6 से 7 फुट ऊंचा होना चाहिए। दोस्तों जब भी हम घर बनाएंगे उसका कुर्सी लेवल सड़क से हमेशा 5 से 6 फीट ऊंचा होना चाहिए, जिसे प्लिथ लेवल भी कहते हैं। 5 से 6 फीट इसलिए कुर्सी लेवल ऊंचा करने की कह रहे हैं कि सर जब भी सड़कों पर 5 से 6 साल बाद नई सड़क बनती है और जब भी सड़क बनती है तो सड़क का लेवल उसके लेवल से 8 से 10 इंच ऊंचा हो जाता है, जिसका कारण यदि हमारा घर सड़क के लेवल पर होता है वो नई सड़क के नीचे हो जाता है, जिससे हमें और बारिश में भी जब भी बारिश का पानी बहाव आता है, जो भी हमारे सेफ्टी टैंक के जो पाइप्स होते हैं वो बाहर निकलते, तो अगर ज़मीन लेवल से नीचे होगा तो पानी टैंक में वापस जा सकता है और जिससे हमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और इन नुकसानों से बचने के लिए हमें ये सब 10 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और जिसको मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।